वेलकम टू आईटी कंप्यूटर कैप्चर। आज मैं आपको लेकर चलती हूँ डेटा टैब पर। किस तरह से कंसोलिडेशन फंक्शन किया जाता है, कंसोलिडेशन फंक्शन करता क्या है, वो हम आज देखेंगे इस वीडियो में। किस तरह से मल्टीपल शीट्स का कैलकुलेशन किसी एक सिंगल शीट के अंदर आंसर में आ जाता है। तो हमारे पास कई सारी शीट्स हो सकती हैं, उन सभी का कैलकुलेशन हम सिंगल एक शीट के अंदर जब आंसर लेके आते हैं तो उसे कंसोलिडेशन कहते हैं। तो आज इस प्रैक्टिकल को करने के लिए मैं लेकर चलती हूँ आपको स्क्रीन पर। तो यहाँ हम देखेंगे किस तरह से, यहाँ पर मैंने 3 शीट्स दिखाई है, तो मल्टीपल शीट्स 3 भी हो सकती, 4 भी हो सकती, मल्टीपल शीट्स का कैलकुलेशन हम किसी एक सिंगल शीट में कैसे लेकर आते हैं। तो ये है हमारी कंसोलिडेशन करने के लिए शीट नंबर 1, जिसको मैंने शीट टैब पर मैंने इसको रीनेम किया है Q1 के नेम से, Q1। ओके, इसी तरह से मेरे पास 4 शीट है, Q1, Q2, Q3 एंड Q4। आप देख सकते हो नीचे शीट टैब में आपको दिखेंगी चारों शीट, और उसके बाद में मैंने एक 5th नंबर की शीट और इंसर्ट की है, जो हमारी कंसोलिडेट नाम की शीट रहेगी, जो कि हमारी आंसर शीट रहेगी। ओके, तो हमें करना क्या होगा कि ये हमारी जो कंसोलिडेट वाली शीट है 5th नंबर वाली, इसमें हमें पहले वाली प्रीवियस चारों शीट जो Q1 से लेकर Q4 तक की शीट है चारों, उन सभी में जो डेटा है उन सारे डेटा को कंबाइन करना है। सारा डेटा भी कंबाइन होगा और कैलकुलेट भी होगा, उनका कैलकुलेशन भी होगा, सब टोटल भी होगा, सम भी होगा। ये सारा फंक्शन होगा कंसोलिडेशन के थ्रू। ओके, तो लेट्स ट्राई कंसोलिडेशन फंक्शन। नाउ फर्स्टली क्लिक ऑन द डेटा टैब, दिस इज डेटा टैब, and now click on the data tools group and now click on the consolidate button. Okay, click on the consolidate and you can see this window, consolidate window। इस विंडो में हम देखेंगे सबसे पहले फंक्शन लिस्ट के अंदर हमें कई सारे मैथमेटिकल फंक्शंस दिए हुए हैं। इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें सम का फंक्शन यूज़ करना है, बिकॉज हम लोग करें कंसोलिडेट। तो हम सबसे पहले यहाँ पे जो सबसे टॉप में है सम का फंक्शन, उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। देन जो रेफरेंस वाला सेकंड टेक्स्ट बॉक्स आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपके पास चारों शीट है Q1, Q2, Q3 एंड Q4, इन चारों क्वार्टर शीट्स का जो सारा डेटा है उसमें से उस डेटा के लोकेशन को पिकअप करना है। तो पहले इस टेक्स्ट बॉक्स में हम क्लिक करेंगे, देन हम यहाँ पर सबसे पहले Q1 वाली शीट पर जाएंगे। Q1 वाली शीट के अंदर जाके जहाँ से हमारा डेटा सोर्स स्टार्ट हो रहा है उसको हम सेलेक्ट करेंगे कंप्लीट, जो हमारा डेटा सोर्स टाइप है, ओनली जिस सेल में कंटेंट लिखे हैं वो वाला ओनली। तो इस वाले शीट का डेटा हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया और यहाँ इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर इसकी रेंज आ चुकी है। इस पर हम ऐड बटन पर क्लिक कर लेंगे, तो अभी हमारा Q1 वाली शीट का जो डेटा है वो ऐड होने के लिए रेडी है। नाउ सेम प्रोसेस विथ Q2 शीट, सेम Q2 शीट जो हमने बनाई थी उसके साथ भी हम सेम यही चीज़ करेंगे। इसमें भी सेम डेटा को हम अगेन सेलेक्ट करेंगे और वापस उसकी रेंज हमारे पास इस टेक्स्ट बॉक्स में आ जाएगी, एंड अगेन क्लिक ऑन द ऐड बटन। तो अभी हमारे पास Q1 एंड Q2 दोनों शीट का डेटा ऐड बटन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों शीट का डेटा ऐड होने के लिए रेडी हो चुका है। ओके, देन नाउ सेम प्रोसेस विथ Q3 शीट। ओके, Q3 शीट पर जैसे ही हम जाएंगे, हाँ, और Q3 वाली शीट पर जाने के बाद भी सेम प्रोसेस हमें करना है। यहाँ पे भी हमें जो डेटा सोर्स हमारा टाइप हो रखा है कंप्लीट, उस डेटा सोर्स को हमें सेलेक्ट करना है और सेम प्रोसेस Q4 शीट के साथ करना है। ऐड बटन पर क्लिक करते जाना है हमें। तो इसी तरह से हम चारों शीट का डेटा ऐड बटन पर क्लिक करके चारों शीट का जो डेटा है उसको कंसोलिडेट करने के लिए हम रेडी कर चुके हैं। नाउ अब नीचे जो आप देखोगे 3 चेक बॉक्स आपको दिखेंगे, टॉप रो, लेफ्ट कॉलम एंड चेक लिंक क्रिएट लिंक्स। ओके, तो टॉप रो एंड लेफ्ट कॉलम दोनों चेक बॉक्स को हम सेलेक्ट कर लेंगे, बिकॉज इनका मतलब क्या है, टॉप रो एंड लेफ्ट कॉलम का मतलब ये है कि जो हमारी हेडर है, जो हमारा लेफ्ट में और टॉप में जो हमारा हेडर लिखा हुआ है वो भी हमें दिखाना है हमारे शीट के अंदर, आंसर शीट में, 5th नंबर की शीट में। और लास्ट वाला जो चेकबॉक्स है क्रिएट अ लिंक्स ऑन डेटा सोर्स, इसके अंदर चेकबॉक्स को हम सेलेक्ट करेंगे, बिकॉज इसका मतलब ये है, इसको सेलेक्ट करने का रीज़न ये है कि जो हमारा डेटा सोर्स है उस डेटा सोर्स में अगर हम कोई अपडेशन करते हैं तो वो चेंजेस हमारे आंसर शीट में भी आने चाहिए। जस्ट लाइक एग्जांपल, अगर हम तीनों शीट्स में से अगर हम डेटा में कोई चारों शीट में चेंजेस करते हैं तो हमारे पास आंसर भी शीट में भी अपडेट होना चाहिए। तो ओके पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये हम रिजल्ट देखेंगे कि कंसोलिडेशन वाली शीट के अंदर हमने ये रिजल्ट देखा है। अब इस रेंज को एक बार सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ टिल्ट बटन जब हम प्रेस करेंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारा सारा डेटा सोर्स है आंसर शीट में, उस सब में सम का फंक्शन लगा हुआ है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि हम तीनों चारों जो शीट है हमारी Q1 से Q4 तक, उनमें अगर हम कहीं कोई अपडेट करते हैं डेटा में तो वो चेंजेस हमें आंसर शीट में भी दिखने चाहिए। तो हम Q1 वाली शीट के अंदर इस वाले फर्स्ट वाले सेल के कॉफ़ी वाले सेल में C4 वाले सेल में हम 1000 बढ़ा देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ पे अपडेट हो चुका है। ओके, तो अब इस आउटपुट डेटा के अंदर हम थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, और फॉर्मेटिंग करने के लिए इसके लिए हम शॉर्ट की यूज़ करेंगे Alt
O+A है ना, ऑल्ट के साथ O और A प्रेस करेंगे तो ये फॉर्मेटिंग विंडो आ जाएगी। इसमें जैसे हमें चाहिए वैसे अप्लाई करके ओके कर देंगे तो ये हमारी फॉर्मेटिंग हो चुकी है। अब जो यहाँ आपको लेफ्ट हैंड साइड में प्लस वाले साइन दिख रहे हैं, इनको आप देखोगे प्रोडक्ट वाइज यहाँ पर आप डेटा को देख सकते हो और सेल्स वाइज भी आप अपने डेटा को यहाँ पर देख सकते हो। जब प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे तो अलग अलग हमारे को डेटा शो हो जाएगा। अब जो है फर्स्ट वाला प्लस का साइन है उस पर जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ से देखो डेटा ये पूरा एक्सपेंड हो चुका है। यहाँ पर कॉफ़ी वाला जो प्रोडक्ट है उसका देखो चारों शीट जो है Q1 Q2 Q3 Q4 चारों का मंथ वाइज यहाँ पे डेटा हमारे को शो हो चुका है और सबका सम और सब टोटल ये सब भी आ रहा है। अब वापस माइनस वाले साइन पे जब हम क्लिक करेंगे तो वापस अपने डेटा को हम कॉलेप्स कर सकते हैं। और जहाँ यहाँ पे कंसल्टेशन लिखा हुआ आ रहा है उसको हम रीनेम भी कर सकते हैं। कॉफ़ी के नेम से जो हमारा प्रोडक्ट नेम है उसके नेम से हम रीनेम कर देंगे। तो देखा किस तरह से आपने कॉफ़ी नाम का जो प्रोडक्ट है उसका सारा डेटा मंथ वाइज यहाँ पर विजिबल हो चुका है और उन सब का हमारे को सम और सब टोटल ये सब भी शो हो रहा है। सेम इसी के साथ में हम नेक्स्ट वाले प्रोडक्ट को भी हम देख सकते हैं। सारे एक एक करके सभी प्रोडक्ट्स को हम प्लस के साइन पे जैसे हम क्लिक करेंगे सभी का डेटा हमें अलग अलग विजिबल हो जाएगा मंथ वाइज, और सबको वापस माइनस के साइन पे जब हम क्लिक करेंगे तो सबको कॉलैप्स भी हम इसी तरह से कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हो ये है हमारा कंसोलिडेशन, किस तरह से हमने Q1 Q2 Q3 और Q4 वाली शीट का जो डेटा था उन सबको हमने एक साथ एक शीट में मर्ज कर दिया, कंबाइन कर दिया और साथ ही में सबका सम और सब टोटल फंक्शन भी यहाँ पर अप्लाई कर दिया। तो ये था हमारा कंसोलिडेशन फंक्शन। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो इसके लिए एक छोटा सा लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है।